हेलो एवरीवन और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ आज एक फेलिसिटेशन सेरेमनी होने जा रही है और जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल द एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, और एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो एएफएमसी रैंक 1, जिपमर रैंक 1, एम्स रैंक 1, एआईपीएमटी रैंक 1 है। और बहुत ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ आ रही होंगी और वहाँ वो बहुत जो गुड अचीवर्स हैं इन आईआईटी एंड इवन इन नीट, उनको फेलिसिटेट कर रहे होंगे। तो आपके भाई को भी प्राइज़ वहाँ मिल रहा होगा और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स सी कि आज क्या क्या होता है। बाय बाय। ये सीढ़ियां उन्हें ही मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें ही मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तो सब लोग जानते ही होंगे, बट a very good afternoon to everyone present here, all the dignitaries and my parents। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नीट 2021 में मेरा स्कोर 680 रहा है एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और सब लोग पूछते हैं कि आप बहुत लकी हो, आपने क्या किया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली सब कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, बट कोई भी आपका हार्डवर्क ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा होता है। ऑल गोज टू माई पेरेंट्स, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, और कुछ ऐसे दोस्त जो मेरे साथ रहे हैं। आई वॉन्ट टू डेडिकेट ऑल ऑफ दिस टू माई पेरेंट्स एंड मेरे टीचर्स, मिश्रा सर जो पूरी जर्नी में मेरे कॉन्टैक्ट में रहे थे मेरे साथ। आप सब लोग कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कुछ लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं कुछ क्रक्स आपको जो मैंने पर्सनली सीखे हैं वो मैं आई वुड लाइक टू टेल देम टू यू ऑल, जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ है रीज़न। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सपोज कोई भी गोल है और अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो आप लोग मतलब थोड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में हैं। रीज़न होगा आपके पास, आप रास्ते में 100 बार गिरेंगे तो आप 100 बार इजीली उठ भी सकते हैं। बट मेरे लिए रीज़न ये था क्योंकि मैं अपने फादर को अपना आइडल मानता था, वो खुद डॉक्टर हैं, और आपको अपने लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा टू कंटिन्यू टू एस योर स्पीड टू गेट गुड मार्क्स। यू हैव टू फाइंड ईदर वन रीजन, और एक रीजन आपको मिलेगा। आपकी कंडीशन खराब है, आपका कोई मोटिवेशन नहीं है, एक ना एक रीजन आपको इजीली मिल जाएगा। रीजन होना बहुत जरूरी है आपको किसी भी गोल को अचीव करने में। सेकेंड थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉडी आप अगर आप बनाने जाते हैं, अगर आप एक दिन में आधा घंटा बॉडी बिल्डिंग करेंगे, मिरर में आके देखेंगे तो आपको कोई इफेक्ट लगेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर आप 2 दिन में आधा घंटा बॉडी बिल्डिंग करेंगे, आप मिरर में आके देखेंगे, आपको कोई इफेक्ट लगेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। बट अगर आप 1 साल तक पूरा आधा घंटा बॉडी बनाते हैं, आधे घंटे ही सही डेली,
तो आपको इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यही कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े, लास्ट के 2 महीने आप चाहे 20-20 घंटे पढ़ लेंगे तो उसका डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने पर्सनली अपना जो 12 था वो पूरा डेडिकेट कर दिया था स्टडीज में। लास्ट के 6 महीने मैं बंद हो गया था अंदर, मैं कहीं इवन मार्केट नहीं गया, मैं अपने घर की छत पे नहीं गया, पूरा टाइम मेरा पढ़ाई पे डेडिकेट हो रहा था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप में से सब इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की, आपको कंसिस्टेंट रहना हो। दूसरी बात है आपका मोटिवेशन। अगर आप अपनी जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा। यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन एट योर हाईएस्ट स्पिरिट। लास्ट के टाइम तक आते आते मैंने ऐसे पर्सनली लोग देखे हैं जो क्लास में मुझसे बहुत आगे रहते थे, स्कूल में क्लास में बहुत आगे रहते थे, बट नीट में उनका स्कोर थोड़ा कम आया। तो अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, लास्ट में अगर आपका मोटिवेशन गिर जाता है या लास्ट में आप थोड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो वो आपका स्कोर को बिल्कुल इफेक्ट करेगा। मैं अपना मोटिवेशन एकदम हाई रखता था, खासकर कि लास्ट में। चौथी चीज है, आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे, आप लोग रेगुलर टेस्ट देते होंगे, बट एक बात ध्यान रखना है कि स्कोर एक हफ्ते में 20 मार्क्स 30 मार्क्स ऐसे कभी नहीं पड़ेगा। वेदर इट इज फॉर जेई और इट इज फॉर IIT, आपका स्कोर धीरे 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 बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा था जब मेरा स्कोर 580 पे अटक गया था आउट ऑफ 720, और एक टाइम ऐसा भी था जब मेरा स्कोर 456 आया था आउट ऑफ 720। 580 का स्कोर लगातार 10 मॉक टेस्ट में मेरा इसी के आसपास था, इधर 590 और 580 इसी के आसपास मेरा स्कोर रहता था। बट मैं उस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे को कुछ मिल ही नहीं पाएगा। एक चीज़ अच्छे से बता देना चाहता हूं, जब मेरा स्कोर पहली बार 600 में आया, 635, उसके बाद एक भी स्कोर नहीं था जो 600 से नीचे आया। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोटिवेशन पे बताना चाहता हूँ, जब मैंने अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए तो मेरे को मोटिवेटेड रहना था, तो मैंने क्या किया, अपने फ़ोन में एक वॉलपेपर लगा लिया जिसमें मेरा नाम था और नीचे था नीट AIR1 नीट 2021। अब मैं अंदर अंदर जानता था कि ये थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बट जब रोज सुबह सुबह इस वॉलपेपर को देखता था, मैंने अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लिया था नीट 2021, टारगेट स्कोर 650 आउट ऑफ 720, टारगेट कॉलेज KGMC, ये सब चीज़ मैंने लिख ली थी। ऑल्दो मैं कभी भी डीमोटिवेटेड हूँ, मेरा टेस्ट में स्कोर कम आया, लेकिन जब मेरे को दिखता था कि यार ये मेरे गोल्स हैं, नीट में AIR1 मेरे गोल्स हैं, तो वो आपकी पोजीशन कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, छोटी छोटी चीज़, ये आपको तभी रियलाइज होगा जब आप उनको फॉलो करेंगे। मेरे फिजिक्स में 175 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए थे, और फिजिक्स और जितने भी कैलकुलेटिव पार्ट एक टिप देना चाहता हूँ, उसमें आपकी की है कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं, वेदर इट इज फॉर अगेन IIT एंड और जेई और नीट। मैंने लास्ट के 6 मंथ में 40,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मेरे पास इसका ट्रैक है, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन से भागना नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट्स को फिजिक्स से डर लगता है कि फिजिक्स नहीं हो रही है, क्या करें, बट अपने डर को काबू करना तो पड़ेगा। एक टाइम पे मेरे को बायो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लगती थी कि बायो तो मैं कर ही लूंगा, और ये फिजिक्स से सबसे ज्यादा डर लगता था। और कमाल की बात यह है कि नीट में मेरा सबसे ज्यादा स्कोर फिजिक्स में ही आया 175। तो किसी चीज से डरना नहीं है, अपने आप को ठान नहीं लेना कि मुझसे नहीं होगा। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है यार, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। अगर रोके बैठोगे कि 6 महीने बच गए हैं मेरे पास, टाइम वेस्ट हो गया है, तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा। हमारी पूरी हिस्ट्री ऐसे कहानियों से भरी पड़ी है। एक 18 साल का लड़का था, क्रिकेट खेलता था और रणजी खेल रहा था वो, है ना। तो एक दिन दिल्ली वर्सेस कर्नाटका का मैच था, घर आया 46 नॉट आउट मार के। क्रिकेट में देखता हूँ, मेरे फादर मेरे भाई देखते हैं, तो ये सब कहानी मेरे को पता है। घर आया 46 नॉट आउट मार के, दिल्ली में रहने वाला था। अगले दिन उसका रणजी का फाइनल था। रात में जब वो सो रहा था, उसकी मम्मी ने उठाया कि बोला कि आपके पापा को हार्ट अटैक आया है, और रात ही रात में उसके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक।
आप कंडीशन समझ पा रहे होंगे। अगले दिन उसका मैच है। उसने अपने कोच राजकुमार शर्मा जी को कॉल लगाया, जो कि सिडनी में थे। उनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूं। उनके कोच ने उन्होंने सिर्फ उनको इतना ही बोला कि तुम्हें सारी कंडीशंस पता है, तुम्हारा देश तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा करियर तुम्हारे सामने है, अब इसके बाद तुम क्या करोगे तुम्हारी कॉल है। और अगले दिन फाइनल में गया, खेला, 96 नॉट आउट रन मारे, घर आया, तब जाके उसने अपने पिताजी का संस्कार किया। और आज उसी को आप सब लोग विराट कोहली के नाम से जानते हैं, द कैप्टन ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अब उसे फेम क्यों ना मिले, उसे इतना पैसा, उतनी प्रोग्रेस क्यों ना मिले। कार्तिकेय शर्मा 680 out of 720. सो यस, इवेंट वाज ओवर एंड बहुत 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 अच्छा इवेंट रहा। बहुत अच्छे डिग्निटरीज आए थे, उनके साथ इंटरेक्ट हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड उसमें मैंने अपनी छोटी सी स्पीच भी दी थी, जो मेरे को देते हुए बहुत अच्छा लगा कि यस, मैं लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूँ। सो यस, इवेंट वाज वेरी गुड एंड उसमें हमें मोमेंटोज मिले, हमें सर्टिफिकेट्स और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टेथोस्कोप भी दिया गया नीट वाले स्टूडेंट्स को। And right now I'm in this very good open roof Spanish restaurant. With this, one of the most inspiring and amazing day of my life came to an end. And if you still don't feel any motivation, then imagine yourself in that podium for once. Goodbye.